वर्धमानाय निर्धूत कलिला लोकानां नाम यद विद्या दर्पणायते। संगोष्ठी का आज दूसरा सत्र, जिसमें मंगलाचरण कर्त्री प्रज्ञा के अलावा 4 वक्ताओं ने भाग लिया। चूंकि समय काफी हो चुका है और अध्यक्ष का एक जो प्रोटोकॉल है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा, उसके बाद और कुछ भी बातें करूंगा। श्रुति, जिन्होंने संलेखना के प्रकार पर बड़े अच्छे आगम गर्भित चर्चा की। भाई साकेत और भाई साहब राकेश जी के विषय बड़े सरल सहज आध्यात्मिक थे और उस विषयों के साथ उन्होंने अच्छा न्याय किया। चौथे विद्वान अमन जैन आए। उन्होंने भगवती आराधना के जरिए निर्यापक और क्षपक का बहुत अच्छा स्वरूप बताया और सभी वक्ताओं के जो वक्तव्य थे आगम गर्भित थे, आध्यात्मिक थे और बहुत अच्छे थे। आखिरी में दादा ने जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बात, बिल्कुल यथार्थ और व्यवहारिक बात जब दादा करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और हकीकत में वो एक दिक्कत है जिसका समाधान वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल होगा ऐसी उम्मीद है। समाधि मरण एक बड़ा कोमल बिंदु है क्योंकि इसके साथ मरण जुड़ा हुआ है। समाधि में हमेशा मरण जुड़ा हुआ हो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन मरण के साथ समाधि जरूर जुड़ी हुई है। और यदि हम साहित्यिक तौर पे, इतिहास के तौर पे देखें तो ये समाधि मरण का सबसे पहले उल्लेख यदि लिखित रूप से कहीं आता है तो वो आचार्य कुंद कुंद देव की 10 भक्तियों में आता है, जहां वो भावना भाते हैं, मोहक खो कम्मक खो वो ही लाहो सुगई गमन समाहि मरणम जन गुण संपत्ति हो मच्छे। मेरे समझ से जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबसे तो ज्यादा ही समाधि में जीवन होगा आचार्य कुंद कुंद देव का, लेकिन इतनी उत्कृष्ट भूमिका जिनकी है, ऐसे कुंद कुंद आचार्य भी समाधि मरण की भावना करते हैं कि मेरा समाधि मरण हो। इतना ही नहीं, आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं, अंतः क्रियादिकरणम तपः फलम सकल दर्शिन स्तुवते तस्मात् यावत् विभवम समाधि मरणे प्रेतितव्यम। कि तप का फल समाधि मरण है, इस रूप में उन्होंने सकल दर्शनों ने स्तुति की है। इसलिए सबको प्रयत्न पूर्वक समाधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और हम जो शांति पाठ पढ़ते हैं आजकल, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वो बड़ा शांति पाठ पढ़ते भी नहीं, उपेक्षित सा हो गया। उस समाधि में उस शांति पाठ की अंतिम भावना है, हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, कुंद कुंद देव जैसे समर्थ संत हो समाधि में जीवन वाले, तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं समाधि मरण की भावना होती है। इसका मतलब ये है कि समाधि में जीवन और समाधि में मरण में बहुत कुछ समानता हुए भी कुछ फर्क तो है। वो फर्क क्या है कि जैसे जीवन जब समाधि में होता है तो मृत्यु जब समीप आती है तो कुछ चुनौतियां अपने आप सामने खड़ी हो जाती हैं और जीव का उस समय एक खास प्रयत्न चलता है जिसे हम संलेखना कहते हैं, जिसमें कषाय को भी क्रश करते हैं, शरीर को भी क्रश करते हैं। तो वो जो मरण के नजदीक पहुंचा हुआ जीव किस तरह समाधि में रहे, ये उस समय की समाधि की बात है। जीवन तो समाधि में होना चाहिए, तो बिल्कुल पारमार्थिक सत्य, इसमें तो कहीं कोई समझौता है ही नहीं। तो वहां जाकर जिस बिंदु पे बात हो वो बढ़िया रहे। दूसरी बात, श्रावक की यानी एक सामान्य गृहस्थ की संलेखना का भी वर्णन आगम में आया है। यदि हम रत्नकर्ण श्राप का 4 में जाएंगे तो 122 से लेकर 135 श्लोक तक 14 श्लोकों में बहुत अच्छा श्रावक की संलेखना का वर्णन है और उसको बहुत सामान्यीकरण किया जा सकता है। क्योंकि उसमें बातें क्या हैं, देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आचार्य
कहते हैं कि जब ऐसी निःप्रतिकार स्थिति आ जाए तो समाधि मरण करना चाहिए, और उसकी सकल दर्शनियों ने प्रशंसा की है। और फिर समाधि के लिए क्या करें, तो वो तैयारी बताते हैं। स्नेह को छोड़ स्नेहम बैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपि चा क्षांत्वा क्षमेत प्रियर वचनई। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समंत भद्र जिस आचार्य जिस प्रक्रिया को ले रहे हैं उसमें कोई वृत्ति अप्रति कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है। जैसे वो लिखते हैं, स्नेह को छोड़े, बैर को छोड़े, परिग्रह को छोड़े। अब ये सब क्या है? ये सब यदि हम इसकी व्याख्या में जाएंगे तो ये वही उत्तरदायित्व है जो हमने बुद्धि पूर्वक अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं। परिग्रह को छोड़े यानी जब हम सामान्य जीवन में थे तो हमने कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां ले रखी थी, हमने कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां ले रखी थी, हमने सब पारिवारिक जिम्मेदारियां ले रखी थी, और भी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं राजनीतिक या और कोई कोई। तो समंत भद्राचार्य यही तो कह रहे हैं कि आप विधि पूर्वक इनको बुद्धि पूर्वक इन उत्तरदायित्वों से मुक्त होइए। इसमें वृत्ति अवृत्ति बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे कुछ आर्थिक दायित्व होते हैं, हमने कोई बैंक से हमारे लेन देन हो, हमारे किसी साहूकार से लेन देन हो, तो कहते समंत भद्राचार्य कहते आप उनसे मुक्त होइए, उससे जो भी जिम्मेदारी है हिसाब किताब पूरा कीजिए। अब ये व्यवहारिक बात है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बात है। मान लीजिए आप पिता हैं, आपकी संपत्ति है, आपके बेटे हैं, आप बाकायदा उनका बंटवारा कर दीजिए और अपने पास एक रुपए भी नहीं रखिए। अब ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी ही बात है, और वो सब भाषा बचनी का कार लिख रहे हैं। क्योंकि आखिरी समय में भी यदि कोई जमीन जायदाद आर्थिक बिंदु होगी तो आपकी संलेखना नहीं हो पाएगी। अरे आदिनाथ भगवान भी जब वो खड़े हुए थे, जब बेलें लग गई थी, तो उनके पुत्रों में एक पुत्र झगड़ने पहुंच गया था उनके पास कि आपने मेरा हिस्सा तो दिया ही नहीं। तो मुनि के पास तक पहुंच गया था वो। फिर एक चमरेंद्र ने आके, भवनवासी केंद्र ने आके वो ले जाके उसका सारा सुलझाया कि भाई अब इनसे मत कहो, ये बहुत ऊंची भूमिका में पहुंच गए हैं। कहने का आशय ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं। दूसरा, यदि आपने कोई अतिरिक्त परिवार के समाज के दायित्व ले रखे हैं तो समंत भद्राचार्य कहते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। हमने कोई मंदिर के दायित्व ले रखे हैं, हम मंदिर के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोई भी व्यवस्था है उससे अपने उपयोग को हटाइए। आपने और कुछ जिम्मेदारी ले रखी है, कोई नगर पालिका की या कुछ भी, यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वो निपटाइए। यानी बिल्कुल यही तो है परिग्रह कुछ। और आखिरी में सबसे ज्यादा, यदि कोई आखिरी समय में सबसे ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है तो बैर का भाव। अब मैं कहता हूं बैर भाव को छोड़ने के लिए किस भूमिका की जरूरत है? आचार्य लिख ले, स्नेह छोड़िए, बैर छोड़िए, बैर को छोड़ दीजिए। यानी हम बैठे बैठे सारी दुनिया से बैर छोड़ दें, और कह रहे हैं आप जिनसे भी आपका कोई ऐसी प्रसंग बना हो, आपने किसी का दिल दुखाया हो, आप उनसे क्षमा कराइए स्वयं को। देखो समंत भद्राचार्य पहले क्षमा कराने की बात लिखते हैं कि आप प्रिय वचनों से उनसे क्षमा कराइए। और जीवन के आखिरी समय में आप याद कीजिए मैंने जीवन भर में किन किन से ऐसा बैर हमारा है कि जो हमारे आखिरी समय हमें तत्व ज्ञान से विचलित कर सके। आप उनसे क्षमा कराइए प्रिय वचनों के द्वारा। आप उसके सामने हृदय खोल के रखें हम कि हाँ ये मेरी गलती थी, ये मेरी दुर्भावना थी, उस समय में अपनी किसी भाव हावी था, कोई किसी तरह था, हम उस समय इतना हम अपने आप को सही मानते थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं गलत था। तो ये तो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें कोई ये मुनि है तो वो अपनी भूमिका में करे, कोई व्रति श्रावक है तो अपनी भूमिका में है, अव्रति है तो अपनी भूमिका में है, वो करे। और स्वजन और परिजन दोनों से क्षमा करवाए। एक बार मेरे से प्रश्न आया कि आप भाव क्षमा किसी से मांगे और वो ना करे तो मैंने कहा आपकी क्षमा के वचनों में कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं को क्षमा कराए। क्योंकि आखिरी समय में शरीर का कष्ट होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं, पाप का उदय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जरूरी हजारों जीव होते हैं, उन्हें कोई शरीर का कष्ट नहीं होता, शांति से मरण होता है। लेकिन यदि मन में किसी प्रॉपर्टी की शल्य है, किसी के प्रति बैर है, और ऐसे समय में साधर्मी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिरी के समय में साधर्मी की बहुत आधारभूत भूमिका होती है। वो साधर्मी डिस्टरबेंस नहीं करता। यदि हम बहुत ऐसी उत्कृष्ट भूमिका में पहुंच गए हों
जहां किसी की जरूरत नहीं है, पंच परमेष्ठी की, साधर्मी की, निर्यापक की, क्षपक की, तो ऐसी कोई भूमिका में पहुंच गए हो तो बहुत उत्कृष्ट बात है। लेकिन हम जिस जमीन के लेवल पे बात कर रहे हैं वहां साधर्मी की भूमिका में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब वो अंतिम समय में आता है तो साधर्मी उससे पूछता है कि बताओ आपके मन में किस बात को लेकर शल्य है, कोई आपके मन में कोई खास चिंता चल रही हो। अब वो कहे कि भाई मंदिर में ये काम मैंने बोला था वो नहीं हो पाया, चलो हम देखते हैं, सब आपस में मिलके देखते हैं, आप उस तरफ से निश्चिंत रहे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी वचनिकाकारों ने बहुत लिखी है और बिल्कुल जमीन के स्तर पर लिखी है, और इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा वृत्ति और बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं। अब कितनी बढ़िया बात लिखते हैं कि आप भय को छोड़ें। देखो, अभी भाई साहब राकेश जी कह रहे थे सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तब सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो बिल्कुल सबसे नीचे की अवस्था है ना। सम्यक्त्वाचरण चारित्र में आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या लिया है? 25 दोषों से रहित, सम्यक दर्शन की आराधना, निःशंकित आदि अंग। तो इतना तो मिनिमम है ना। उसके निःशंकित अंग का स्वरूप क्या है? 7 भयों से रहित। अब वो निर्भय रहे, विचार करे मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, बिल्कुल नीचे की स्टेज है। क्योंकि ये जो 24 घंटे चलने वाला भय है ये अनंतानुबंधी कषाय है। क्षणिक हो जाए वैसे तो 8वें गुण स्थान तक रहता है भय संज्ञा, लेकिन कहने का आशय यह है कि बिल्कुल नीचे के लेवल की ही बात आचार्य ने की है कि आप निःशंकित रहे, मतलब निर्भय रहे, निकांक्षित रहे, यानी जीवन के अंतिम समय में कोई वांछा न रखे, ना मान की ना सम्मान की। जितने आवरण जो हमने बुद्धि पूर्वक ओढ़ रखे हैं, आर्थिक आवरण, सामाजिक आवरण, पारिवारिक दायित्व, मित्रों के दायित्व, जो भी दायित्व हैं, हमने वो बुद्धि पूर्वक छोड़े। हमने सहज नहीं लिए थे, हमने बुद्धि पूर्वक वो लिए थे, उसको बुद्धि पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि पूर्वक सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त होने के बाद भी यदि कोई मन में शल्य रह जाती है तो उसे तत्व ज्ञान से दूर करें। ये बात बहुत शांत, बिल्कुल बहुत तसल्ली से आचार्य लिखते हैं। एक और बात लिखते हैं बहुत बढ़िया। मैं तो मतलब आप क्या कहें, समंत भद्र आचार्य का नाम सुनते ही रोमांच आ जाता है। यानी आचार्य समंत भद्र कितना व्यवहारिक सोचते थे। तब वो कहते हैं चलो ये तो सब नास्ती से बात हो गई कि आप उत्तरदायित्व को छोड़ें, ये छोड़ें, वो छोड़ें, लेकिन आखिरी समय कुछ आलम्बन रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा चित्त है, मन है, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, तो आखिर इसका आलम्बन क्या हो? तो आलम्बन यदि भगवान आत्मा आलम्बन हो सके तो इससे उत्कृष्ट तो कोई स्थिति है नहीं। लेकिन भगवान आत्मा का तो आलम्बन अंतर मुहूर्त मुनिराज को हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। ये समाधि का समय तो लंबा खिंच सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। क्या करे? चित्त को प्रसन्न रखे। लेकिन जब कहते हैं चित्त को प्रसन्न कैसे रखें, तो आप समंत भद्राचार्य का आदेश सुनिए। वो लिखते हैं, शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्य मरति मपि हित्वा सत्तोत्साह मुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः। वो कहते हैं शोक भय अवसाद इन सबको छोड़कर अपने अंदर का उत्साह बढ़ाए और मन की प्रसन्नता के लिए। देखो, समंत भद्राचार्य न्याय के बहुत बड़े आचार्य हैं। वो बहुत कम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, और जब वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत मन को छूता है। देखो, सल्लेखना जैसे गंभीर प्रकरण में वो कहते हैं कि मन की प्रसन्नता के लिए श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। कितनी बड़ी बात है। श्रुत को अमृत कहते हैं, और कहते उस समय में जब सारे आपने आवरण छोड़ दिए, हो सकता है शरीर में पीड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, उस समय यदि आपके मन का सबसे बड़ा आलंबन होगा तो वह श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को आनंदित रखे। देखो कितनी बड़ी बात है। यही बात भगवती आराधना में मुनि की श्रलेखना में लिखी, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुणा आगम दो दुका दब्बो, कि कंठगत प्राण हो जाए, झलक में जान आ जाए, तब भी साधु को आगम का सेवन करना चाहिए। श्रुत रूपी समुद्र में से चुने हुए किसी एक गाथा, किसी एक श्लोक, किसी एक पद का ध्यान करते करते साधु की समाधि हो जाती है। तो आखिरी समय में आलंबन क्या हो? तो आलंबन के लिए समंत भद्राचार्य श्रुत को आलंबन बनाते हैं कि श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को आनंदित रखे। और क्या करोगे छोड़ने के लिए? तो फिर यहां बात आएगी
कि अब ज्यों ज्यों शरीर की अवस्था है उस स्थिति के अनुसार वह काय को भी क्रश करे, आहार को भी धीरे धीरे त्यागे, है ना, कषाय को भी क्रश करे। तो बिल्कुल व्यवहारिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है, और उसकी बहुत अच्छी, बस हमें उसको उस दृष्टि से देखने की जरूरत है। अब इसमें कितने शोक को छोड़े, अब आप मान लीजिए गृहस्थ है, बिल्कुल निचली भूमिका का है, उसके पुत्र का वियोग हो गया हो, पत्नी का वियोग हो गया हो, कोई मित्र का वियोग हो गया हो, अब इस शोक शोक को छोड़ने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत है। हम तत्व ज्ञान से इस बात का विचार करें कि ये तो संयोग है, ये तो कर्म का उदय है, इतना समय था चला गया। यानी समाधि के लिए एक माइंड सेट की जरूरत है, और माइंड सेट के लिए जिनवाणी में पर्याप्त सामग्री है, पर्याप्त सामग्री है, यदि उन्हीं को हम देखें तो हमें बहुत सारे बिंदु वो नजर आएंगे। दूसरी बात, हम जैसे अपनी बात करते हैं कि हम असंयमी हैं और निचली भूमिका में हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम इस तरह की अपन बात शेयर करते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक ये कहना रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ, वो गरीब है, तो वो गरीबी की भूमिका में है, तो गरीबी की भूमिका है इस बात का को वो एक गौरव मनाता है, वो गरीबी की भूमिका में है, लेकिन हर पल गरीबी से निकलना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। अब वो जीव ये कहे कि नहीं हम तो गरीबी की भूमिका में हैं, तो बनो ना अमीर, कौन मना कर रहा है। दुनिया में लाखों लोग थे, झोपड़पट्टी में पैदा हुए, रईस बन गए। तो ऐसे ही हम जिस भूमिका में हैं मान लीजिए, तो वो है, लेकिन वो हमारा विजन नहीं होना चाहिए, बढ़े आगे, पुरुषार्थ करें, कौन रोकता है। लेकिन फिर भी पराधीनता ऐसी नहीं है संलेखना में कि हमें कोई बहुत बड़े हाथ पैर फड़फड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सामान्य गृहस्थ की संलेखना के भी उत्कृष्ट स्तर है कि वो आखिरी में जाके किसी से महाव्रत ले ले, वो ना हो तो घर में ही रहते हुए महाव्रत जैसा आचरण करे, वो ना हो तो घर में ही रहते बिल्कुल निर्लेप रहते हुए जीवन त्यागे। तो ये सब श्रेणियां हमारे वचनिकाकारों ने बहुत अच्छे से बता रखी हैं, और उसका भी यदि हम सहारा लें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। कुल मिला के ये है कि संलेखना को जैसे हम कहते क्रश करना, तो क्रश करने में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चीज नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। हाँ, क्रश करने का अर्थ क्रश करना ही होता है, लेकिन ये खास तरह का क्रश करना है। जैसे कोई मूर्तिकार क्रश करता है, क्रश करता है मतलब कचड़ा हटाता है, लेकिन कचरा कब हटाता है कि उसकी कल्पना में भगवान की मूर्ति होती है, वो मूर्ति उसके लक्ष्य में होती है, तो फिर उसको बाहर की चीजें कचरा नजर आती है, और वो छेनी से उस कचड़े को हटाता जाता है, क्रश कर देता है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही संलेखना मतलब ये है कि एक परिपूर्ण भगवान आत्मा, एक परिपूर्ण शांति का सागर भगवान आत्मा हमारे लक्ष्य में हो, और उसमें लक्ष्य में होके जब कषाय और शरीर को क्रश करते हैं तो एक संपूर्ण साधक का निर्माण होता है, और वहीं तक हमें जाना चाहिए। बस एक ही बात कहूंगा आखिरी आखिरी में, क्योंकि बातें बहुत हैं, समय तो बहुत हो गया, कि जैसे अभी आई समाधि मरण, मैं तो कहता हूँ समाधि मरण मरण पे ही बात करें ना, तो उसको जैसे समाधि मरण एक कोमल बिंदु है। 2 दिन में 8 व्याख्यान हुए, 8 में 6 के विषय मरण से संबंधित है, आगे भी हैं सबके विषय मरण से संबंधित है। तो अपन उस चर्चा से होने दो ना, चर्चा एक बार मरण के समय की चर्चा होने दो, क्या जा रहा है, कम से कम कुछ बातें खुलेंगी, कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे, क्योंकि वो परिस्थिति सबके साथ आगे आने वाली है। क्योंकि वो इस समय एकदम ऐसी स्थिति आएगी, तो सारी चीजों का अपना महत्व है। शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है, यदि आहार को क्रमशः त्यागने की बात लिखी, कषाय को क्रमशः त्यागने की बात लिखी, तो हम कितना कर पाए कितना न कर पाए एक अलग बात है, लेकिन सब चीजों का महत्व है।